एडवांटेजेस, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर नेटवर्क अ फॉर्म अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर जो है, अगर आप जो है यूज़ कर रहे हैं 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करवाते हैं, तो वो एक तरह का क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क है। तो अब हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यू कैन ईजिली शेयर और एक्सचेंज फाइल और इंफॉर्मेशन अमंग देमसेल्फ। आप जो है किसी तरीके का फाइल और मैसेज जो है आपस में शेयर कर सकते हैं। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या होता है? जैसे ये 5 कंप्यूटर है नेटवर्क में, तो आप जो है 5 प्रिंटर जो है नहीं लगाने के बजाय एक ही प्रिंटर यूज़ करें और एक प्रिंटर का यूज़ जो है ये पांचों पीसी करेंगे। तो ये क्या है? एक तरह का रिसोर्स शेयरिंग हो गया है। मतलब जो तीसरा कंप्यूटर मिडिल में है, अगर इसको कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना है, कोई पेज प्रिंट करवाना है, तो वो ईजिली प्रिंट करवा सकता है। रिड्यूस कॉस्ट, ये क्या करता है? देखिए, आप जो है कम हार्डवेयर यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस है कि आपका कॉस्ट जो है कम होगा। बेटर स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब क्या है? आ सिंगल कंप्यूटर में फॉल शॉर्ट ऑफ स्टोरेज मेमोरी, बट व्हेन मल्टीपल कंप्यूटर आर प्रेजेंट इन नेटवर्क देयर मेमोरी कैन बी यूटिलाइज। मतलब एक कंप्यूटर है और उसके जो है स्टोरेज कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है, मतलब स्टोर जो है एकदम फुल हो गया है, तो आप क्या करेंगे? आप दूसरे कंप्यूटर में अपने फाइल को ईजिली जो है स्टोर कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क्स के एडवांटेजेस हैं। तो इंक्रीज रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? द डेटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम एनी अदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क पढ़े हम। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में क्या है? डेटा सिक्योरिटी। तो डेटा सिक्योरिटी, कंप्यूटर नेटवर्क इज क्रिएट सम सिक्योरिटी इश्यूज। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क से क्या हो सकता है? आपका सिक्योरिटी इशू हो सकता है। कैसे सिक्योरिटी इशू प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, सिक्योरिटी इशू प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? अगर जैसे PC1 है और बीच का आप जो है हब नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो हब नेटवर्क क्या करता है? अगर जैसे PC1 है, उसे PC3 के पास मैसेज सेंड करना है, तो वो क्या करता है? सबके पास वही मैसेज सेंड कर देता है। तो अगर जो है आप प्राइवेसी रखना चाहते हैं डेटा में, तो कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेसी प्रॉब्लम होती है, प्राइवेसी इशू होती है। वायरस एंड मालवेयर की बात करते हैं। जैसे आपने एक कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर में कहीं ना कहीं वायरस है, आपने दूसरे कंप्यूटर को अगर उसमें कनेक्ट करवाया, तो वो वायरस क्या होगा? वो वायरस उस कंप्यूटर में भी स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात किया गया है पहला जो है उसके मीडियम के हिसाब से और दूसरा उसके एरिया वाइज। देखिए, मीडियम के हिसाब से अगर उसको डिवाइड किया गया है तो 2 टाइप का डिवाइड है, जैसे वायर्ड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क। तो वायर्ड नेटवर्क क्या होता है? वायर्ड नेटवर्क जैसे फिज़िकल डिवाइसेस से जो है हम कनेक्ट कर रहे हैं। वायर नेटवर्क में जैसे कोएक्सियल केबल यूज़ करें, ट्विस्टेड पेयर केबल और ऑप्टिकल फाइबर, इस तरह के केबल्स को अगर यूज़ करके अगर हम कोई नेटवर्किंग कर रहे हैं तो वो वायर्ड नेटवर्क हो जाएगा। वायरलेस नेटवर्क क्या होता है? वायरलेस नेटवर्क में हम सैटेलाइट कोई भी वायरलेस मीडियम को यूज़ करके जो है अगर हम नेटवर्किंग करते हैं तो वो वायरलेस नेटवर्किंग हो जाता है। तो एरिया वाइज जो है नेटवर्किंग को डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क जिसे हम LAN बोलते हैं। LAN is a computer network that spans a relatively small area. Most often a LAN is confined to a single room building or group of building. However, one LAN can be connected to other LANs over any distance via telephone lines and radio waves. LAN क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क में अगर हम कोई नेटवर्किंग करते हैं, चाहे जैसे हम कोई रूम में ही नेटवर्किंग कर रहे हैं, वो क्या है? रूम क्या हमारा छोटा एरिया है, अगर हम छोटे एरिया में कोई भी नेटवर्किंग करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। फिर हम बात करते हैं दूसरे नेटवर्किंग की, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है? सिटी में अगर हम लैन से ज़्यादा बड़े एरिया में अगर हम नेटवर्किंग करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। जैसे सिटी टू सिटी अगर हम नेटवर्किंग कर रहे हैं या फिर बहुत सारे लैन को कनेक्ट कर लिए, 4-5 लैन को हम आपस में कनेक्ट करके जो नेटवर्किंग करेंगे वो हमारा क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन इज अ नेटवर्क विद अ साइज ग्रेटर देन लैन बट स्मॉलर देन अ वैन। मतलब इसका साइज क्या है? लैन से ज़्यादा बड़ा होगा और वैन से छोटा होगा। इट नॉर्मली कंप्राइजेस नेटवर्क्स इंटरकनेक्शन विद इन अ सिटी दैट आल्सो ऑफर्स अ कनेक्शन टू द इंटरनेट। इसकी रेंजेस कितनी होती है? 5 to 50 किलोमीटर। एग्जाम्पल क्या है?
केबल टीवी नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क प्रोवाइडिंग हाई स्पीड DSL लाइन। DSL का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये क्या है? इट इज़ अ कम्युनिकेशन मीडियम यूज टू ट्रांसफर डिजिटल सिग्नल ओवर स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन्स। ओके, फिर हम बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क का। तो वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे वाइड मतलब बड़े एरिया में जो है हम जो नेटवर्किंग करते हैं उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? हमारा इंटरनेट। वो क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। अब वैन इज अ नेटवर्क दैट एग्जिस्ट ओवर अ लार्ज स्केल जोग्राफिकल एरिया। अगर हमें लार्ज स्केल जोग्राफिकल एरिया में नेटवर्किंग करना है तब हम क्या यूज़ करेंगे? वैन यूज़ करेंगे। अब वैन कनेक्ट डिफरेंट स्मॉलर नेटवर्क, अलग अलग स्मॉल नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया, लैन हो गया, इन सबको कनेक्ट करके एक वाइड एरिया नेटवर्क में नेटवर्किंग करता है। दिस इंश्योर्स दैट कंप्यूटर एंड यूजर्स इन वन लोकेशन कैन कम्युनिकेट विद कंप्यूटर एंड यूजर्स इन अदर लोकेशन। देखिए, वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है? अगर हम दो पीसी को इंटरनेट की हेल्प से कनेक्ट कर दें, चाहे वो पास में हो या दूर में हो, तो वो क्या होगा? इंटरनेट से कनेक्ट हो गए दो पीसी, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएंगे। और अगर इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं है, अगर दो पीसी को हमने कैसे भी कनेक्ट किया है, इंटरनेट नहीं इन्वॉल्व है, तो वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा या तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। वाइड एरिया नेटवर्क में इंटरनेट इंक्लूड होता है नेटवर्किंग में और लैन में नहीं होता है। ठीक है, अगर आप कोई रूम में हैं और आपने दो डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट किया और आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप जो है वाइड एरिया नेटवर्क जो है यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप दो पीसी को एक ही रूम में रखे हुए हैं और उसमें इंटरनेट आप यूज़ नहीं कर रहे हैं और आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे वाईफाई यूज़ कर लिए, वाईफाई यूज़ करके जैसे आप मोबाइल को पीसी से जो है कनेक्ट कर रहे हैं, वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, या फिर वाईफाई यूज़ करके आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोई ऐप यूज़ कर लिए, शेयर इट, आप जो है फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसमें आप लैन यूज़ करेंगे। ठीक है, वो एग्जांपल लैन का हो गया। और वाइड एरिया नेटवर्क में आप जो है इंटरनेट की हेल्प से जो है कम्युनिकेट करवा रहे हैं। अगर कोई पीसी की, चाहे उसके डिस्टेंस कम हो या ज़्यादा हो, आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं अगर वो पीसी में, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। फिर एरिया की हेल्प से आप बहुत सारे नेटवर्किंग बना सकते हैं। लैन, जैसे लैन के बहुत सारे एग्जांपल भी है। पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, होम एरिया नेटवर्क हो गया, जो नेटवर्क होम में यूज़ किया जाता है, छोटे एरिया में घर में जो नेटवर्किंग के लिए यूज़ करते हैं आप, वो होम एरिया नेटवर्क हो गया। कैंपस एरिया नेटवर्क हमारा पहला है हब। अ नेटवर्क इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस that is help us connecting multiple network hosts. A network hub is also used for data transfer. It is not an intelligence device. It is used only in LAN. It is a half duplex device एंड वन कोलिजन डिवाइस। तो हब क्या है? हमारा हब जो है मेन सेंटर कंप्यूटर है, जो क्या करता है? सारे कंप्यूटर को जो है आपस में कनेक्ट किया रहता है। तो हब जो है हमारा एक इंटेलिजेंस डिवाइस नहीं है। हब हमारा इंटेलिजेंस डिवाइस क्यों नहीं है? जैसे अगर आपको एक मैसेज सेंड करना है, तो एक मैसेज जैसे PC1 को PC3 के पास मैसेज सेंड करना है, तो वो क्या करेगा? सबके पास मैसेज सेंड कर देगा। तो ये क्या है? एक बेवकूफ़ी वाली बात होगी। देखिए, अगर आप जो है किसी व्यक्ति से बोलते हैं कि ये बात जो है किसी से मत बताना, और वो व्यक्ति जो है वो बात सबको बता दे रहा है, तो वो बेवकूफ़ हुआ ना। तो इसी तरह ये जो है एक इंटेलिजेंस डिवाइस नहीं है। और ये जो है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क में ही यूज़ होता है। 8-10 कंप्यूटर आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ अ हाफ डुप्लेक्स डिवाइस। हाफ डुप्लेक्स डिवाइस क्या है? एक टाइम में एक ही मैसेज सेंड कर सकते हैं, दूसरा कोई मैसेज सेंड नहीं कर सकता। अगर दूसरा कोई मैसेज सेंड करेगा तो कोलिजन हो जाएगा। कोलिजन का मतलब क्या होता है? जैसे एक रूम है, उसमें 8-10 लोग हैं, मतलब पीसी हैं, कंप्यूटर्स हैं, लोग ही समझिए, तो उसमें सिर्फ एक ही डोर है और बाहर जो है सबको जाना है। अचानक से वो डोर खुलता है तो सबको जाना रहता है बाहर। तो वो क्या कर रहा है? अब अगर बाहर सब 8-10 लोग एक डोर से बाहर जाएंगे तो क्या होगा? कोलाइड होगा। तो ये क्या है? एक वन कोलिजन डिवाइस भी है। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा ब्रिज। तो अ ब्रिज का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एम्पलीफाई द रिसीव सिग्नल। तो ये क्या करता है? रिपीटर, इट एम्पलीफाई और रीजनरेट योर सिग्नल। तो एम्पलीफाई क्या करता है? जैसे हमारा सिग्नल है, तो हमारा सिग्नल क्या होता है? हर डिस्टेंस में, अगर जैसे लॉन्ग डिस्टेंस है तो उसमें क्या होता है? हमारा सिग्नल वीक हो जाता है। तो रिपीटर अगर हम लगा देते हैं तो वो वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में
चेंज कर देता है, इसलिए हम रिपीटर यूज़ करते हैं। जैसे कि 10⁻2 का कोई केबल है, उसकी जो कैपेसिटी होती है 185 मीटर तक वर्क करता है। तो अगर हमें 185 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस में जो है सिग्नल केबल लगानी है, तो हम जो है बीच में क्या यूज़ करेंगे, रिपीटर यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? ताकि हमारा सिग्नल जो है वीक ना हो। रिपीटर क्या करता है, हमारे वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में चेंज करता है। अब हम बात करते हैं स्विच की। तो स्विच क्या है, हमारा इंटेलिजेंस डिवाइस है। देखिए हम जो है हब के बारे में बात कर रहे थे, तो हब हमारा नॉन इंटेलिजेंस डिवाइस है। फिर ब्रिज के बारे में बात करें तो ब्रिज जो है हमारा थोड़ा इंटेलिजेंस डिवाइस है। स्विच हमारा ब्रिज से ज़्यादा इंटेलिजेंस डिवाइस है। स्विच को हम मल्टीपोर्ट ब्रिज भी बोलते हैं। स्विच क्या करता है, फिल्टरिंग करता है, फॉरवर्डिंग करता है डेटा पैकेट्स। इट्स हैविंग मल्टीपल कोलिजन डोमेन। तो स्विच क्या करता है, स्विच को पहले ही पता रहता है। जैसे आप कंप्यूटर को, कोई भी पीसी को अगर स्विच के पोर्ट में लगाते हैं, तो स्विच को पता चल जाता है उसका मैक एड्रेस कहाँ है। तो वो जो है मैसेज जो है, अगर आप जो है PC 1 है तो PC 10 को मैसेज सेंड करना चाहते हैं, तो वो PC 10 को ही सेंड करेगा और कोई को मैसेज नहीं सेंड करता। ये वर्क होता है में जान लेते हैं कि सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है। तो सर्वर क्या होता है, इट इज़ एक्ट लाइक अ सुपर कंप्यूटर विच प्रोवाइड सर्विसेज टू मल्टीपल क्लाइंट। वैन एवर कंप्यूटर शेयर रिसोर्सेज विथ क्लाइंट मशीन, दे आर कंसिडर्ड सर्वर्स। There are a number of categories of servers including print servers, file server, network server and database server। तो सर्वर क्या होता है, सर्वर जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जो डिवाइस सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसे हम सर्वर बोलते हैं। सर्वर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे प्रिंट सर्वर, फाइल सर्वर, नेटवर्क सर्वर, डेटाबेस सर्वर। फिर हम बात करते हैं क्लाइंट क्या होता है। तो क्लाइंट या फिर वर्क स्टेशन भी कहते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर्स प्रोवाइड इंटरफेस to allow a computer user to request services of the server and to display the result the server returns। तो क्लाइंट क्या होता है, ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि रिक्वेस्ट करे, कोई सर्विस रिक्वेस्ट करे, तो उसे हम वो डिवाइस को बोलेंगे क्लाइंट या वर्क स्टेशन। जैसे कि आप स्क्रीन में जो है डायग्राम देख रहे होंगे, एक लैपटॉप बना हुआ है, एक मोबाइल फ़ोन, एक PC बना हुआ है। तो ये सब क्या है, अगर आप जो है गूगल में कुछ सर्च कर रहे हैं, तो आपका डिवाइस उस टाइम क्या होगा, एक क्लाइंट की तरह वर्क करेगा। आप क्या कर रहे हैं, एक सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका डिवाइस किस तरह वर्क करेगा, एज अ क्लाइंट। और जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, सर्वर। जैसे जो आप गए गूगल में, आप कुछ सर्च कर रहे हैं, तब आपका डिवाइस एज अ क्लाइंट वर्क करेगा। और जो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा वो जो है वो डिवाइस आपका सर्वर की तरह वर्क करेगा। फिर नेक्स्ट है नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो पीयर टू पीयर नेटवर्किंग क्या होता है, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर जिसे P2P आर्किटेक्चर कहते हैं, इज़ अ कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग आर्किटेक्चर in which each workstation or node has the same capabilities and responsibilities। इसका मतलब क्या हुआ, पीयर टू पीयर नेटवर्क जो होते हैं, इसमें जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर्स होते हैं वो एज अ क्लाइंट और एज अ सर्वर दोनों की तरह ही वर्क करते हैं। मतलब सर्विस प्रोवाइड भी करते हैं और सर्विस रिक्वेस्ट भी देते हैं। ठीक है, सर्विस रिक्वेस्ट भी करते हैं और सर्विस प्रोवाइड भी करते हैं, दोनों करते हैं। इन दिस नेटवर्क ऑल कंप्यूटर्स आर वर्क एज अ सर्वर की तरह वर्क करते हैं और क्लाइंट की तरह भी वर्क करते हैं। ऑल द कंप्यूटर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर, देयरफॉर वी कॉल दिस नेटवर्क पेयर टू पेयर नेटवर्क। ये सारे कंप्यूटर जो है डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, बीच में कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं होता, मतलब कोई सर्वर नहीं होता है, डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, इसलिए इसको हम पेयर टू पेयर नेटवर्क कहते हैं। अब इसके एडवांटेजेस में आते हैं, एडवांटेजेस ऑफ पेयर टू पेयर नेटवर्क। तो फाइल्स कैन बी शेयर डायरेक्टली बिटवीन सिस्टम्स ऑन द नेटवर्क विदाउट द नीड ऑफ द सेंट्रल सर्वर। सेंट्रल सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फाइल डायरेक्टली शेयर हो सकती है। इसमें पेयर टू पेयर नेटवर्क आर मोर कॉमन इन स्मॉल ऑफिसेस और विद इन अ सिंगल डिपार्टमेंट और अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पेयर टू पेयर नेटवर्क लगा के हम जो है नेटवर्किंग कर सकते हैं। और स्मॉल ऑफिसेस में आम तौर पे पेयर टू पेयर नेटवर्किंग ही होती है। वेरी इजी टू मेंटेन, स्पेशलिस्ट स्टाफ
आर नॉट रिक्वायर्ड, बहुत इजी होता है इसे मेंटेन करना, और इसके लिए कोई आईटी स्पेशलिस्ट स्टाफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसे मेंटेन करने के लिए। नो डिपेंडिंग ऑन अ सिंगल कंप्यूटर, कोई एक सिंगल कंप्यूटर में डिपेंड नहीं होते, क्योंकि आपस में सारे कंप्यूटर एज ए सर्वर और क्लाइंट की तरह वर्क करते हैं और डायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं। नो एक्सपेंसिव हार्डवेयर रिक्वायर, हमें कोई सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें क्या है कि एक्सपेंसिव हार्डवेयर जो है नहीं लगता है। डिसएडवांटेज क्या है, द नेटवर्क इज़ लेस सिक्योर है, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। यूजर्स विल नीड टू मैनेज देयर ऑन बैकअप्स। अब पीयर टू पीयर नेटवर्क का आप डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें सारे कंप्यूटर्स जो है, सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट है डायरेक्टली, बीच में कोई डिवाइस नहीं है। ये सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होके एज अ सर्वर और एज अ क्लाइंट दोनों की तरह वर्क कर रहे हैं, मतलब कि सर्विस प्रोवाइड भी करते हैं और सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भी करते हैं। फिर हम बात करते हैं सेकंड नेटवर्किंग की, वो है हमारा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज एन आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इन विच मैनी क्लाइंट्स रिमोट प्रोसेसर उन्हें बोला गया है, रिक्वेस्ट एंड रिसीव सर्विसेज फ्रॉम सेंट्रलाइज सर्वर होस्ट कंप्यूटर। क्लाइंट कंप्यूटर्स प्रोवाइड एन इंटरफेस टू अलाउ अ कंप्यूटर यूजर टू रिक्वेस्ट सर्विसेज ऑफ द सर्वर एंड टू डिस्प्ले द रिजल्ट द सर्वर रिटर्न। सर्वर वेट फॉर रिक्वेस्ट टू अराइव फ्रॉम क्लाइंट्स एंड देन रिस्पॉन्स टू दैम। तो ये क्या करता है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है, एक सेंट्रल कंप्यूटर रख दिया जाता है जिसे एज अ सर्वर माना जाता है, वो सर्वर की तरह वर्क करता है, और बाकी जो उसके साथ डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वो एज अ क्लाइंट की तरह ही वर्क करते हैं। मतलब जितने भी डिवाइसेस हैं वो सेंट्रल कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट करते हैं, और जो सेंट्रल कंप्यूटर है उन्हें सर्विस प्रोवाइड करता है। तो सर्विस प्रोवाइड करता है वो सर्वर की तरह वर्क करता है, और जो रिक्वेस्ट करते हैं वो क्लाइंट की तरह वर्क करते हैं। तो इसमें क्या है, इसका एडवांटेजेस अगर देखते हैं हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का, पहले डायग्राम देख लेते हैं। तो इसमें बीच में एज अ सर्वर की तरह एक डिवाइस लगाया गया है, बाकी सारे जो डिवाइस उसमें आपस में कनेक्ट है वो एज अ क्लाइंट की तरह वर्क कर रहे हैं। तो ये इसका डायग्राम हो गया। एडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के एडवांटेजेस देखते हैं। सर्वर मैनेजेस एक्सेस टू द इंटरनेट, ईजियर टू मैनेज सिक्योरिटी टू द इंटरनेट, easier to take backup of all shared data, easier to install software updates to all computer। disadvantages क्या है, can be expensive to set up and maintain। इसमें सर्वर का यूज़ होता है इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और डिफ़िकल्टी होती है इसे मेंटेन करने के लिए, इसके लिए आईटी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ लिए थे, आज हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी की। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, द टोपोलॉजी डिफाइंस एंड मैनेजेस एक्सेस टू द चैनल बाय द क्लाइंट्स। नेटवर्क टोपोलॉजी refers to the basic geometric layout according to which the server and clients are connected। तो ये क्या है, it is the manner in which a network is physically connected। मतलब क्लाइंट और सर्वर किस तरीके से हम कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी ज्योमेट्री जो होती है वो नेटवर्क टोपोलॉजी है। मतलब हम उन्हें सर्कुलर फॉर्म में कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब रिंग टोपोलॉजी हो जाएगा। अगर हम उसे जो है स्टार फॉर्म में कनेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारा स्टार टोपोलॉजी हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी। तो हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो पहले बात करते हैं बस टोपोलॉजी के, इसका पहला पार्ट है। तो बस टोपोलॉजी क्या है, in this all servers and clients are directly connected to a single common channel। तो इसमें क्या है, एक ये जो लाइन है, ये जो वायर है, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रंक केबल, और इससे टी टाइप का एक कनेक्टर होता है जिससे पीसी कनेक्ट होती है। तो ये क्या बना रहा है, एक बस टोपोलॉजी बना रहा है, मीन्स एक ट्रंक केबल से बाकी सारे पीसीज जो है कनेक्ट है। तो इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं तो इजी टू यूज़ है, सेंट्रलाइज केबल से पीसी कनेक्ट करता है, रिक्वायर लेस केबल लगती है एज कंपेयर टू द मैश टोपोलॉजी। और कनेक्ट करने के लिए कोई डेडिकेटेड डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, मतलब राउटर स्विच की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसे ट्रंक केबल से अपने पीसी को कनेक्ट करते हैं। ट्रंक केबल क्या है, जो मेन केबल है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। देखिए, क्योंकि कोई डेडिकेटेड डिवाइस हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्यों होगी, पीसी जो है एक मैसेज को ये केबल में सारे मैसेज जो है सारे पीसी के पास पहुंच जाएंगे। अगर डेडिकेटेड डिवाइस होता तो इसमें ये क्षमता होती कि वो जो है मैसेज को
ये डिसाइड कर पाता कि कहाँ पर भेजना है। तो इसमें कोई डेडिकेटेड डिवाइस यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए जो है सिक्योरिटी प्रॉब्लम आएगी। और दूसरी ये प्रॉब्लम है, अगर जैसे कोई केबल कहीं से ब्रेक हो जाती है तो एंटायर नेटवर्क गोज़ डाउन, मतलब पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाएगा अगर कहीं से भी हमारा मेन केबल का प्रॉब्लम आता है तो। फिर सेकंड बात करते हैं हम, सेकंड टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी क्या है, ऑल द कंप्यूटर आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर मैनर, और इसमें क्या होता है, कोलिजन प्रॉब्लम जो है, इसमें कोलिजन प्रॉब्लम नहीं होती है, कोलिजन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कोलिजन प्रॉब्लम का मतलब एक टाइम पर एक ही कंप्यूटर जो है मैसेज सेंड करेगा, बाकी सब जो है कोई मैसेज सेंड नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, कोलिजन नहीं होगा। एक टाइम में जैसे बहुत सारे कंप्यूटर अगर मैसेज सेंड करेंगे तो आपस में कोलाइड हो जाएगा, उसके मैसेज जो है स्पॉइल हो जाएंगे। तो इसलिए ये रिंग टोपोलॉजी जो है कोलिजन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसका मतलब एक टाइम पर एक ही पीसी जो है मैसेज सेंड कर पाता है। फिर बात करते हैं हम स्टार टोपोलॉजी की। तो स्टार टोपोलॉजी क्या है, स्टार टोपोलॉजी में जो मेन डिवाइस है, मेन जो उसके सेंटर, देखिए स्टार टाइप में जो है इसका कनेक्शन है, इसलिए से हम स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। और जो मेन बीच में जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसमें हम हब भी यूज़ कर सकते हैं, राउटर, स्विच, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है ज़्यादातर यूज़ होता है, मोस्टली यूज्ड जो है टोपोलॉजी है। इसमें क्या है, बड़े नेटवर्क के लिए हम यूज़ करते हैं, न्यू डिवाइस को ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं। अगर हम कोई न्यू डिवाइस इसमें ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे तो इस पूरे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्या है, अगर इसमें एक केबल जैसे वर्क नहीं कर रही है तो बाकी सारे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसमें क्या था, बस टोपोलॉजी में क्या था, मेन केबल वर्क नहीं करती थी, मेन केबल में केबल अगर ब्रेक हो जाती थी तो एंटायर नेटवर्क डाउन हो जाता था। इसमें क्या है, अगर हमारी केबल एक नहीं वर्क करी तो वो कंप्यूटर काम नहीं करेगा, बाकी सारे कंप्यूटर जो उससे कनेक्ट है उस डिवाइस से वो सारे वर्क करेंगे, ठीक है। डिसएडवांटेजेस भी है स्टार टोपोलॉजी का। स्टार टोपोलॉजी का डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर सेंट्रल डिवाइस, मतलब जो सेंट्रल डिवाइस है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारा पूरा कनेक्शन जो है ठप हो जाता है। तो क्या होता है, पूरा कनेक्शन डाउन हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये जो है डिसएडवांटेज है। और क्या है कि सिंगल केबल अगर जो है फेल होता है तो सिंगल जो कंप्यूटर है वही जो है काम करना बंद होगा, बाकी सारे हमारे कंप्यूटर काम करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ स्टार एंड बर्स्ट टोपोलॉजी। मतलब इसमें सिर्फ दो ही टोपोलॉजी का कलेक्शन है, जो दो टोपोलॉजी हैं वो है, पहला है हमारा बस टोपोलॉजी और सेकंड है हमारा स्टार टोपोलॉजी। देखिए ये जो मेन केबल है ना, मेन केबल जो है ट्रंक केबल है, मतलब बस टोपोलॉजी की तरह वर्क कर रहा है, और बाकी जो है इसमें स्टार टोपोलॉजी की तरह वर्क कर रहा है। ये बीच में जो है कोई डिवाइस है, उससे जो है हमारे पीसी कनेक्ट है, ये हमारा स्टार टोपोलॉजी, ये हमारा स्टार टोपोलॉजी है। तो स्टार और बस टोपोलॉजी के कलेक्शन से जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्री टोपोलॉजी। फिर हम फिफ्थ हमारा जो टोपोलॉजी है वो है मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, एक इंडिविजुअल केबल, हर एक पीसी के लिए एक इंडिविजुअल केबल होता है जो कनेक्ट करता है हर एक पीसी का। अलग अलग पीसी का अलग अलग पाथ दिया होता है, बहुत सारे केबल्स चाहिए होते हैं, इसलिए ये जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। क्योंकि हर एक केबल, इंडिविजुअल केबल अगर हम पीसी से कनेक्ट कर रहे हैं, हर एक पीसी से इंडिविजुअल केबल से कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, बहुत सारे हमें केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी और केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो कॉस्टली बहुत है और बहुत मेसी स्ट्रक्चर है। और जो है इसकी ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या होता है, हम इसके प्रॉब्लम को जो है सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मेसी होता है। और एडवांटेजेस ये है कि हम इंडिविजुअल केबल यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये केबल जो है इंडिविजुअल केबल से अगर हम दो पीसी या उससे ज़्यादा पीसीज को कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, उसका सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है।
तो ये होता है हमारा मैस टोपोलॉजी। डिसएडवांटेज ये है कि इसका स्ट्रक्चर बहुत मैसी होता है और हम जो है शॉर्ट आउट नहीं कर पाते कि कौन से केबल में कौन सी दिक्कत है, ठीक है। ट्रबल शूटिंग जो है इसकी मुश्किल हो जाती है। फिर हम बात करते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी की। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी, दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी बनाता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी में जैसे जिसमें एग्जांपल आपको दिया है, ये जो है हमारा बस टोपोलॉजी है, ये हमारी रिंग टोपोलॉजी और ये हमारी स्टार टोपोलॉजी। इनको आपस में हमने कनेक्ट कर दिया है तो ये क्या बना रहे हैं? हमारे हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो